नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मोदी सरकार की देश भर में तगड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस बार रडार पर न सिर्फ विधायक आए हैं बल्कि पार्षदों की तिजोरी भी खंगाली गई है। जहां नोटों का पहाड़, सोने का अंबार देख जांच अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। दरअसल अमित शाह की बंगाल में विशाल रैली और ममता दीदी की चेतावनी के बीच ईडी सीबीआई ने धमाका कर दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने फिर से ममता के चहेते एक विधायक और 2 पार्षद समेत कई टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी में ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ममता दीदी भी जेल जा सकती हैं। बता दें कि ये वही घोटाला है जिसमें ममता के खासम खास मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर नोटों से भरा कमरा मिला था। बेहिसाब कीमती जेवर और तमाम संपत्तियों के कागजात बरामद हुए थे। बंगाल के सबसे बड़े घोटाले के खुलासे ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। लेकिन एक बार फिर से इस केस में कई धन कुबेर हत्थे चढ़े हैं जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक घोटाले में ममता के कितने नेता शामिल? क्या ममता तक आएगी जांच की आंच? अमित शाह की चेतावनी से क्यों डर गई ममता? क्या मोदी सरकार बंगाल में करेगी बड़ा धमाका? इन सवालों ने ममता बनर्जी की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। तो आगे एक और धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले सीबीआई के जाल में कौन सी बड़ी मछली फंसी है, चलिए बताते हैं। दरअसल इस बार सीबीआई ने डोमकल के विधायक जफीकुल इस्लाम, कोलकाता नगर निगम के पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता और विधाननगर नगर निगम के पार्षद देवराज चक्रवर्ती के घर को खंगाला है, जहां से घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों को देखकर जांच अधिकारी भी हैरान हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 350 करोड़ के इस घोटाले में ममता के आधे से ज्यादा नेता शामिल हैं और जल्द जांच के लपेटे में दीदी भी आने वाली है। वहीं इससे पहले सीबीआई ने एक निचली अदालत में शिक्षक भर्ती घोटाले में सुनवाई के दौरान दावा किया था कि इस घोटाले में गिरफ्तार एसएससी सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष शांति प्रसाद सिन्हा नौकरी बेचने वाले एजेंट और राजनीतिक नेताओं दोनों के संपर्क में थे। एसएससी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सिन्हा के हाथों से राजनीतिक नेताओं तक पहुंच जाती थी और वहां से करोड़ों का खेल खेला जाता था। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग इस घोटाले में शामिल थे और उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी इस खेल के मास्टरमाइंड थे। सबसे पहले छापेमारी करते हुए ईडी सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को ही 350 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया, जहां से नोटों का पहाड़ भी बरामद हुआ। ईडी ने पार्थ चटर्जी, अर्पिता के 14 ठिकानों से 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। खजाना मिलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की, जहां से ईडी को अर्पिता के घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला, जिसमें 2000 रुपए और 5000 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा ईडी को 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इस ठिकाने से एक सोने का पेन भी मिला। खुलासा हुआ है कि यह सारा कैश और सोना सब घोटाले कर कमाया गया है। इस घोटाले के सामने आने के बाद ममता दीदी इतनी बुरी तरह से डर गई कि तुरंत पार्थ से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि पार्टी से बाहर कर दिया, ताकि खुद जांच एजेंसियों की रडार से बच पाए। लेकिन कहते हैं ना कि पापों का एक दिन अंत जरूर होता है। खैर, जल्द ही ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के सामने बैठी पाएंगी। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले को साल 2014 में अंजाम दिया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस दौरान योग्य लोगों को नौकरी ना देकर धांधली से अयोग्य लोगों को नौकरियां बांटी गई। बोरियां भर भर कर नोट वसूले गए और तो और नेताओं के बच्चे रिश्तेदारों तक बिना किसी योग्यता के नौकरी दे दी गई। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
इस तरह से राज्य में 2016 में एसएससी के ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद टीएमसी विधायक मणिक भ्रष्टाचारी भी घोटाले के केस में रडार पर आ गए, जिनके ठिकाने से मिले सबूतों को देखकर जांच अधिकारी और भी ज्यादा दंग रह गए। इस नोटों के बंडल मिलते गए और एक के बाद एक खुलासे होते गए तो हर कोई हैरान रह गया। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस घोटाले पर हैरानी जताई। जज साहब ने तो सबूत देखते ही साफ साफ कहा कि सिर्फ पार्थ अर्पिता ही नहीं बल्कि बड़ी बछड़ियां इस केस में शामिल हैं, जिन तक जांच पहुंचना भी बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट के इशारे पर जांच चलती गई और आखिर में फंदा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गले में भी डाला गया। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम भी शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आ गया। दरअसल जिस कंपनी का अभिषेक बनर्जी हिस्सा थे, उस कंपनी में शिक्षक भर्ती घोटाले का पैसा लगा था। इसकी वजह से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ भी की गई। तो यही वजह है कि जब ममता का भतीजा भी शामिल था तो कैसे दीदी इस घोटाले के जंजाल से बच सकती हैं। खैर, अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अब मोदी सरकार की टेढ़ी नजर बंगाल को घून लगाने वाले नेताओं पर है। इसी का नतीजा है कि अमित शाह के बंगाल दौरे से ममता पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि शाह के लौटते ही यहां टीएमसी नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। पहले ही ममता गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं दे रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री को ही बंगाल में जाने के लिए परमिशन पुलिस ने नहीं दी, क्योंकि ममता की तानाशाही चल रही है। अमित शाह को रैली के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह केंद्रीय नेतृत्व या यूं कहे कि बीजेपी से ममता बनर्जी डरी हुई है। खैर, एक तरफ घोटाले पर डंडा चल रहा है तो दूसरी तरफ अमित शाह ने बंगाल में धमाल मचा दिया है। अमित शाह ने भी बंगाल पहुंचते ही ऐसी चेतावनी ममता बनर्जी को दे दी कि पूरी की पूरी टीएमसी के पसीने छूट गए हैं। क्यों? क्योंकि 2024 के चुनावी अभियान का आगाज करते हुए अमित शाह ने सीएए को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे टीएमसी में भगदड़ मच गई है। अमित शाह ने कोलकाता में हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है। 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। ममता बनर्जी मां माटी मानुस के नारे के साथ लेफ्ट हटाकर सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल में लगातार बढ़ रही हिंसा, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी अमित शाह ने जमकर हुंकार भरी और साफ शब्दों में ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कह डाला कि अब बंगाल में जनता भ्रष्टाचार, तबाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे के साथ अमित शाह ने पुरजोर शब्दों में कहा कि मोदी सरकार बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू करेगी और इससे कोई नहीं रोक सकता। सीएए का नाम सुनते ही ममता दीदी का खून खौल गया। दरअसल ममता बनर्जी ही है जो सीएए का विरोध जमकर कर रही है, लेकिन ऐसे में अमित शाह ने ममता बनर्जी की दुखती नस पर हाथ रखकर उनका खेल खत्म कर दिया है और कहा है कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ हो वहां कभी विकास होगा। इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता, हम लागू करेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बेवजह माहौल बनाते हुए आरोप लगाया कि इस एक्ट के जरिए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जबकि इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो यहाँ का रहने वाला है और जिस मुसलमान के पास यहाँ के सबूत हैं, तो भला उसे कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नुकसान तो उन घुसपैठियों को होगा जिन्हें वोट बैंक के लिए ममता दीदी शरण दे रही हैं। इसलिए अमित शाह के ऐलान से ममता की हालत अब पूरी तरीके से खराब होती नजर आ रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।